आज के वीडियो में हम साथ में करेंगे योग फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आज तक आप योग करते आए हैं फिर भी हार्मोन बैलेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। बहुत बार प्रॉब्लम योग में नहीं होती बट उसे कैसे किया जा रहा है उसमें होती है। अगर आप योग को एक्सरसाइज की तरह करते हैं, इंटेंसिटी के साथ, फोर्स के साथ, तो बॉडी का हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस ओवरड्राइव पर रहता है। ये वो कंट्रोल सेंटर है जहां से इंसुलिन, थायराइड, पीसीओएस और रिप्रोडक्टिव हार्मोन सबको सिग्नल मिलता है। इसे अपने एक्सपीरियंस से समझेंगे। समझिए कि आप बहुत थके हुए हैं और कोई आपसे कहे यार एक कप चाय और बना दे या फिर एक दो एंट्रीज और कर दे, तो आप शायद कर भी देते हैं, पर होता क्या है कि आप इरिटेट होते हैं, आपको गुस्सा आता है। सेम चीज हॉर्मोन्स के साथ भी होती है। जो बॉडी स्ट्रेस में होती है और आप उससे और ज्यादा काम लेते हैं तो हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं होते, सिर्फ कोप कर रहे होते हैं। तो आज हम योग को एक्सरसाइज की तरह नहीं करेंगे, हम योग को करेंगे रेगुलेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा योग जो सिर्फ एक हार्मोन पे नहीं काम करेगा बल्कि पूरे हार्मोनल सिस्टम पर काम करेगा। थायराइड, इंसुलिन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स और मेनोपॉज के दौरान होने वाले चेंजेस सब पर एक साथ। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। धीरे से साइडवेज टर्न होके अपनी मैट पर लेट जाएंगे। शरीर को एक बार ढीला छोड़ देंगे। एक बार अच्छे से अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करेंगे। शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, जॉज को रिलैक्स करेंगे, पैरों को एकदम ढीला छोड़ देंगे। तो पहले अभ्यास विपरीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पैरों को साथ में लेंगे, हैंड्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी, टेल बोन को टक इन करते हुए धीरे धीरे अपनी लेग्स को पहले 90 डिग्री तक लेके आएंगे। अब हाथों का सपोर्ट देते हुए अपने हिप्स को उठाएंगे। अब लोअर बैक के पास जहां से आपका गर्डल शुरू होता है वहां पर पाम्स के ऊपर लेग्स को बैलेंस करेंगे। अगर आपको यहाँ पर इस तरह से होल्ड करना डिफिकल्ट लगता है तो आप पिलोज की मदद भी ले सकते हैं या फिर बाय द वॉल भी कर सकते हैं। आज हम जो भी आसन करेंगे हमारा फोकस उसको होल्डिंग पर रहेगा। आप शुरू में कुछ 30 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस बिल्ड कर सकते हैं। ध्यान रहे इसे हमें लंबे टाइम के लिए करना है तो मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में आप रहेंगे। यहाँ पर इस आसन का पर्पस स्ट्रेंथ या बैलेंस नहीं है, इसका पर्पस है बॉडी को डीपली सेटल होने का टाइम देना, क्योंकि ये पोज लॉन्ग रिलैक्स्ड होल्ड के लिए डिजाइन किया गया है। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। पैरों को पहले सर की तरफ लेंगे, हैंड्स को रिलैक्स करेंगे और धीरे धीरे विद कंट्रोल, झटके से बिल्कुल वापस नहीं आना है, एब्सोल्यूट कंट्रोल, धीरे धीरे वापस आएंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। जब भी हम हार्मोनल बैलेंस के लिए योग करते हैं और स्पेसिफिकली योगासनास करते हैं तो ध्यान रखना है कि शवासन बहुत जरूरी है। आइडियली जितनी देर तक आपने आसन होल्ड किया उतनी देर का ही शवासन होना चाहिए, बट एटलीस्ट हाफ द टाइम तो होना ही चाहिए। अब हम दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे, सर्वांगासन। पैरों को साथ में लेके आएंगे, हैंड्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी। बिल्कुल जेंटल फॉर्म में करना है, फोर्स बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब टेल बोन को टक इन करते हुए पहले दोनों लेग्स को 90 डिग्रीज तक लेके आएंगे। अब यहाँ पर आप हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं
और अगर आप अभी तक योग करते आए हैं तो फिर स्ट्रेट भी जा सकते हैं। अब धीरे धीरे आप अपने हिप को लिफ्ट करेंगे, सर की तरफ पैरों को लेके जाएंगे और फिर पूरे शोल्डर पर लाते हुए पैरों को स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पर आपका पूरा वेट शोल्डर पर रहेगा। आपकी चिन जुगुलर नॉच में फिक्स रहेगी, बट ये आइडल स्थिति है। आप जहां तक भी पहुंचते हैं, ध्यान रहे कि आप उस स्टेज में कंफर्टेबल हैं। शुरू हम इसे 30 सेकेंड्स तक करेंगे, बट हमारा गोल है कि इसे हम विद प्रैक्टिस 2 मिनट्स तक कंफर्टेबली होल्ड कर पाएं। ये पोज तभी बेनिफिशियल होता है जब आपकी ब्रेथ काम रहे आसन के दौरान भी। जब आपकी ब्रेथ नॉर्मल रिदम से चलती है तो बॉडी उसे एफर्ट नहीं मानती। श्वास प्रश्वास पर ध्यान। जो कुछ भी बॉडी में हो रहा है उसका साक्षात्कार करेंगे। और अब धीरे धीरे वापस आएंगे। पैरों को पहले सर की तरफ लेके जाएंगे विद कंट्रोल। धीरे धीरे वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा पहले लोअर बैक तक मैट पर आएंगे। पैर आपके 90 डिग्रीज तक पहुंच गए और अब धीरे धीरे अंडर कंट्रोल पैरों को मैट तक वापस लेके आके विश्राम करेंगे। यहाँ पर एक बार अच्छे से देखेंगे जो कुछ भी बदलाव आपके शरीर और मन में आया इस आसन के अभ्यास के बाद। एक बार अगर आपकी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है तो एडजस्ट कर लेंगे। वापस से स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे। अब हम साथ में करेंगे हलासन। धीरे से टेल बोन को टक इन करते हुए फिर से लेग्स को पहले 90 डिग्री तक और अब धीरे धीरे हिप्स को उठाते हुए आप अपने हिप्स को यहाँ पर सपोर्ट भी दे सकते हैं। धीरे धीरे सर की तरफ लेके जाना है, टोज बाहर की तरफ रहेंगे। आप अपने हाथों को सर के ऊपर इंटरलेस भी कर सकते हैं। यहाँ स्ट्रेच को पुश नहीं करना है। फॉरवर्ड फोल्ड्स नर्वस सिस्टम को नेचुरल ग्राउंडिंग सिग्नल देते हैं। 30 सेकेंड से स्टार्ट करके हम अप टू 2 मिनट्स तक इसको कंफर्टेबली होल्ड करने की प्रैक्टिस करेंगे। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। पैरों को अपनी तरफ स्लाइड करेंगे। आप चाहें तो अपने हिप को सपोर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कोई भी जर्की मूवमेंट नहीं होगा। एब्सोल्युटली स्मूथ with control. Bring your legs back to the mat and relax. एक बार देखेंगे इस आसन के बाद आपके शरीर में जो भी बदलाव आया उसको।
हमारा अगला अभ्यास है मत्स्य आसन। इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले हम इसे पद्मासन में कर सकते हैं। अगर आपको पद्मासन लगाना मुश्किल लगता है तो आप स्ट्रेट लेग वेरिएशन भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसका पद्मासन वेरिएशन देखेंगे। तो उसके लिए पहले आप अपनी लेग्स को फोल्ड कीजिए घुटनों में, उतना कि आपके काफ और थाई के बीच में कोई गैप नहीं रहना चाहिए। अब एक हील को आप थाई पर रखिए, फिर दूसरी हील को थाई पर रखिए और धीरे से अब अपने नीज को मैट तक आने दीजिए। यहाँ पर अब हम हाथों का सपोर्ट लेते हुए अपर बॉडी को उठाएंगे और क्राउन ऑफ द हेड को मैट पर लगाएंगे। अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को हुक करेंगे इस तरह से। इसका फोकस चेस्ट को ओपन करना नहीं है, बल्कि ब्रीदिंग के लिए स्पेस बनाना है। और अगर आपको ये वर्जन डिफिकल्ट लगता है तो इसका दूसरा वर्जन है स्ट्रेट लेग वर्जन, जिसमें आप पैरों को बस सीधा रखेंगे, हेड की पोजीशन और आर्म्स की पोजीशन सेम रहेगी। इसे हम 20 सेकेंड्स तक स्टार्ट करके थोड़ा कंफर्टेबली जितना लंबा होल्ड आप कर सकते हैं उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्षण होल्ड करने के बाद वापस आएंगे। वापस आने के लिए पहले अपने सर को उठाएंगे, चिन को चेस्ट तक लाएंगे, अपर बॉडी को नीचे रखेंगे और अगर आप पद्मासन में कर रहे हैं तो अपर बॉडी को नीचे रखने के बाद फिर पद्मासन को खोलकर आप रिलैक्स करेंगे। एक बार अच्छे से देखेंगे कि अभी तक के अभ्यास के बाद हमारे शरीर और मन में क्या बदलाव आया है। हमारी ब्रेथ की रिदम कैसी है, हमारा हार्ट रेट कितना है, सेम है कि कुछ बदलाव आया है। हमारे थॉट्स की स्थिति कैसी है, क्या वो उतनी ही तेजी से चल रहे हैं या फिर कुछ कम हो गई है। जो भी है एक बार अच्छे से देखना है। ध्यान रहे ये योग हम कर रहे हैं हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, तो इसे हमें एक्सरसाइज के फॉर्म में नहीं करना है। कोई फोर्स नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, अपनी बॉडी की लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए सब करना है। अब हम कुछ अभ्यास बैठने वाली स्थिति में करेंगे। उसके लिए साइडवेज टर्न होकर मैट पर बैठ जाएंगे। और पहले कुछ क्षण सिर्फ आंख बंद करके बैठे रहेंगे। ये जो ट्रांजिशन हुआ लेटने से बैठने में, इसके बाद जो बॉडी में चेंजेस आए एक बार उसको देखेंगे। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। अब हम बैठने वाले अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास है गोमुखासन। उसके लिए पैरों को आगे खोलेंगे, दंडासन की स्थिति में आएंगे। अब अपने लेफ्ट फुट को आप राइट हिप के पास रखेंगे और राइट फुट को लेफ्ट हिप के पास रखेंगे। अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे स्कैप्यूला के बीच में। लेफ्ट हैंड पीछे से जाकर राइट हैंड को पकड़ेगा। आंखें बंद करके श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखेंगे। दोनों हिप्स जमीन पर। अगर आपको हाथ पकड़ना मुश्किल लगता है तो आप टॉवल का भी यूज कर सकते हैं। ये पोज सिर्फ हिप ओपनिंग के लिए नहीं होता, ये पेल्विस और लोअर एब्डोमेन की एरिया को स्टेडी और ऑर्गेनाइज्ड इनपुट देता है। जब ये एरिया स्टेबल फील करता है तो रिप्रोडक्टिव और मेटाबॉलिक हार्मोन्स को बेटर रेगुलेशन का सिग्नल मिलता है। इसे हम 45 सेकंड से स्टार्ट करके अप टू 3 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। हार्मोनल बैलेंस के लिए पेल्विक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। धीरे से हाथों को रिलीज करके वापस आएंगे।
दंडासन की स्थिति में आकर विश्राम करेंगे। एक बार जो कुछ भी बदलाव आया उसको अच्छे से देखेंगे। अब हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। तो मैट पर पहले दंडासन में आएंगे। अब ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमारा गोल पैरों को पकड़ना या फिर सर को घुटने पे लगाना नहीं है। हमारा गोल है रेगुलेशन। तो उसके लिए आपको जो भी इजी लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको नीज बेंड करके अपनी बैक को नीचे ले जाने में ईज है तो आप वैसे कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके हाथ यहीं तक पहुंच के आप ईज में हैं तो आप वैसे कीजिए। कोई भी परफेक्शन को हमें चेज नहीं करना है। बस केवल एक ध्यान रखना है कि आपको जब आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो आपको हिप से हिंज करना है, ऐसे बैक को राउंड करके आगे की तरफ बेंड नहीं होना है। तो इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर, अब हिप से हिंज करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करेंगे और किसी भी कंफर्टेबल स्थिति में पहुंचकर आसन को होल्ड करेंगे। इस पोज का काम है नर्वस सिस्टम को स्लो सस्टेन इनपुट देना। जब बॉडी को ऐसा इनपुट मिलता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स ग्रेजुअली डाउन रेगुलेट होते हैं। इसे हम 30 सेकंड्स से स्टार्ट करके अप टू 2 मिनट्स तक होल्ड करने का धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। ये पोज इंटेंसिटी के लिए नहीं बल्कि रेगुलेशन के लिए है। धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथों को नीचे लेके आकर विश्राम करेंगे। अब हम बढ़ेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन की तरफ। तो उसके लिए पहले दोनों पैरों को आप खोलेंगे इस तरह से। अब अपनी राइट हील को पेरिनियम के पास फिक्स करेंगे और लेफ्ट हील को राइट नी के पास इस तरह से रखेंगे। आइडियली अब आपका हाथ नीज के अक्रॉस घूम के आपके टो को पकड़ता है। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो आप इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं, और आपका लेफ्ट हाथ पीछे की तरफ जाके आप इस तरह से ट्विस्ट करते हैं। तो अगर आपके लिए ये कंफर्टेबल है तो आप ये कीजिए, अदरवाइज अगर आप टोस तक पहुंच सकते हैं तो बिग टो को इस तरह से पकड़िए। दोनों हिप आपके मैट पर ही रहेंगे। ट्विस्ट का रोल सिर्फ मोबिलिटी तक लिमिटेड नहीं होता, ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है, और ये कोऑर्डिनेशन हार्मोनल रिदम के लिए एसेंशियल होती है। इसे हम 30 to 45 सेकेंड्स ईच साइड करेंगे और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बिल्ड करेंगे लंबे होल्ड के लिए। धीरे से वापस आएंगे। अब हम लेफ्ट साइड में रिपीट करेंगे। लेफ्ट हील को पेरिनियम में फिक्स करेंगे, राइट हील को लेफ्ट नी के पास। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो नी के क्रॉस जाके राइट फुट के बिग टो को पकड़ेगा और राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा और आप बीच से ट्विस्ट करेंगे। धीरे से वापस आएंगे और अब हम धीरे से पहले वज्रासन में आएंगे। बाल आसन के लिए अब हाथों को स्लाइड करते हुए फोरहेड को मैट पर लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कुशन भी यूज कर सकते हैं। इस पोज का काम बॉडी को रेस्ट देना नहीं बल्कि नर्वस सिस्टम को क्लियर सिग्नल देना है कि अब ओवरड्राइव की जरूरत नहीं है।
इसमें आप बहुत लंबे टाइम तक भी कंफर्टेबली बने रह सकते हैं। अब कुछ ही देर में हम एक ऐसी प्रैक्टिस करेंगे जो सारे चक्रों पर काम करेगी, लेकिन उसके पहले हम कुछ और आसन करेंगे ताकि बॉडी उस प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाए। अब हम धीरे से स्टैंडिंग आसनास के लिए खड़े हो जाएंगे। हमारा पहला अभ्यास है काफ पंप्स इन ताड़ासन। तो उसके लिए दोनों पैरों को साथ में लेके आएंगे। थोड़ा सा पैरों में अंतर रहेगा। हैंड सामने थाइस पर। धीरे से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। अब यहाँ पर हम धीरे से अपनी हील्स को उठाकर बॉल ऑफ द फीट पे आएंगे और फिर नीचे जाएंगे। इस मूवमेंट का पर्पस बॉडी को जगाना नहीं बल्कि सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है बिना स्ट्रेस क्रिएट किए। मूवमेंट और ब्रेथ दोनों स्मूथ रहनी चाहिए। कंटिन्यू। जब सर्कुलेशन स्मूथ होता है तो हार्मोनल सिग्नलिंग भी स्मूथ होती है। और धीरे से अब हाथ नीचे लाके रिलैक्स करें। हमारा अगला अभ्यास है उत्कट आसन। उसके लिए पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, हिप विड्थ अपार्ट। दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आएंगे और धीरे धीरे नीज को सॉफ्ट रखते हुए एक इमेजिनरी चेयर पर बैठ जाएंगे। ध्यान रहेगा अपनी क्षमता के हिसाब से करना है। जितना आपका नीज डीप जाएंगे उतना ही करना है, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। ब्रेथ अवेयरनेस रहेगी। ये पोज एक्सरसाइज जैसे करने के लिए नहीं है। होल्ड शॉर्ट रखिए और सिर्फ ये नोटिस कीजिए कि ब्रेथ काम रह रही है या नहीं। इसे हम 15 to 30 सेकेंड से स्टार्ट करके 45 सेकेंड्स तक होल्ड करने की प्रैक्टिस करेंगे। धीरे से वापस आकर रिलैक्स करेंगे। हमारा तीसरा अभ्यास है त्रिकोणासन। तो उसके लिए अपनी फीट को वाइड रखेंगे, जितना कंफर्टेबल है आपके लिए उतना। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे खोलेंगे। अब राइट फुट को बाहर की तरफ लेंगे इस तरह से। अब पहले हम ट्विस्ट करेंगे राइट साइड में, फिर फॉरवर्ड बेंड करेंगे। अब लेफ्ट हैंड को राइट फुट के क्रॉस रखते हुए राइट हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और साथ में वेस्ट से ट्विस्ट करेंगे। यहाँ फोकस डेप्थ पर नहीं है, ब्रेथ और ओपननेस पर होना चाहिए। साइड बॉडी का जेंटल ओपनिंग ब्रीदिंग को एक्सपैंड करता है और यह एक्सपेंशन नर्वस सिस्टम को सेटल करता है। इसे हम 20 to 30 सेकेंड्स ईच साइड होल्ड करेंगे। धीरे से रिवर्स सीक्वेंस में वापस आएंगे। यही अभ्यास हम लेफ्ट साइड में करेंगे। लेफ्ट फुट बाहर, ट्विस्ट, फॉरवर्ड बेंड, राइट हैंड अक्रॉस लेफ्ट। जब ब्रेथ एक्सपैंड होती है तो बॉडी अलर्ट मोड से बाहर आती है। रिवर्स ऑर्डर में वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। हमारा नेक्स्ट अभ्यास है प्रसारिता पादोत्तासन। उसके लिए फीट को वाइड रखेंगे और धीरे धीरे हिप से हिंज करते हुए आप फॉरवर्ड बेंड में जाएंगे। फॉरवर्ड फोल्ड्स नेचुरली ग्राउंडिंग होते हैं। ये पोज बॉडी को अपराइट एफर्ट से वापस इनवर्ड मोड में ले आते हैं। इस शिफ्ट के बाद ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं।
और अब धीरे धीरे आप वापस आएंगे और फिर धीरे धीरे पैरों को अंदर लेकर धीरे से रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आप मैट पर बैठ जाएंगे। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। अब हम इस सेशन की सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस करेंगे आरोहण और अवरोहण क्रिया। ये एक ऐसी क्रिया है जहाँ पे हम अपनी अवेयरनेस को चक्रास के थ्रू रोटेट करते हैं एक साइकिक सर्किट के पैटर्न में। आरोहण मतलब असेंडेंस ऑफ अवेयरनेस थ्रू ब्रेथ, जहाँ पर हम मूलाधार से लेके स्वादिष्ठान से होते हुए मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और फिर बिंदु, ये सब फ्रंट साइड से जाएंगे और बिंदु बैक ऑफ द हेड पर है। वहां तक ब्रेथ इनहेल करते हुए आप अपनी अवेयरनेस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फिर एक्सेल करते हुए हम अवेयरनेस को डिसेंड करेंगे बिंदु से आगे आज्या तक, फिर बैक ऑफ द थ्रोट पर विशुद्धि, बैक साइड अनाहत, बैक साइड मणिपुर, बैक साइड स्वादिष्ठान और बैक साइड मूलाधार। तो आरोहण हो गया अपवर्ड असेंडेंस ऑफ अवेयरनेस और अवरोहण हो गया डाउनवर्ड डिसेंडेंस ऑफ अवेयरनेस। इसके हम 9 राउंड्स करेंगे। तो ध्यान रहे कि ब्रेथ हमारी उज्जयी में रहेगी विदाउट फोर्स, और जब हम आरोहण कर रहे हैं मतलब इनहेल कर रहे हैं तो मूलाधार से हमें ऊपर की तरफ जाना है बैक साइड बिंदु तक, और फिर जब हम ब्रेथ एक्सेल करेंगे उज्जयी में तो आपको बिंदु से आज्या की तरफ और फिर बैक साइड विशुद्धि की तरफ से जाते हुए पूरी तरफ वापस मूलाधार पर आना है। तो चलिए इसके 9 राउंड्स हम साथ में करेंगे। तो इसके लिए मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। इसे आप चेयर पे भी कर सकते हैं अगर आपको मैट पे बैठना डिफिकल्ट लगे तो। आपकी स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी बट कंफर्टेबली अपराइट। ब्रेथ को नॉर्मल होने देंगे। अपना ध्यान बेस पर लेके जाएंगे। अब उज्जयी में इनहेल करते हुए मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, बिंदु, एक्सेल, उज्जयी, आज्या, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। नेक्स्ट राउंड, इनहेल मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, बिंदु, एक्सेल, आज्या, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। मूलाधार, इनहेल, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, बिंदु, एक्सेल, आज्या, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। इनहेल, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, बिंदु, आज्या, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। इनहेल, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, बिंदु, एक्सेल, आज्या, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। मूलाधार, इनहेल, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, बिंदु, एक्सेल, आज्या, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। इनहेल, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, बिंदु, एक्सेल, आज्या, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर,
स्वादिष्ठान मूलाधार। इनहेल मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि बिंदु। एक्सेल आज्या विशुद्धि अनाहत मणिपुर स्वादिष्ठान मूलाधार। लास्ट राउंड। इनहेल मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि बिंदु। आज्या विशुद्धि अनाहत मणिपुर स्वादिष्ठान मूलाधार। अब बस कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है बॉडी और माइंड के रिस्पॉन्स को। Feel the flow of prana circulating in your whole body. पूरे शरीर में जो प्राण का संचार हो रहा है उससे जुड़ेंगे। जब भी पूर्णता का अनुभव हो, धीरे से हाथों को जोड़कर आंखें खोल सकते हैं। तो जो ये हमने अभ्यास किया, इसके साथ साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके हॉर्मोन्स एकदम बैलेंस में रहते हैं। अच्छी और रेगुलर नींद जिससे बॉडी को रिपेयर का टाइम मिलता है। सही और सिंपल डाइट जो हॉर्मोन्स के लिए अननेसेसरी लोड क्रिएट ना करे। इमोशनल डीक्लटर ताकि बॉडी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस रिस्पॉन्स में ना रहे। और सब्सटेंस अब्यूज से दूर रहना ताकि नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में ना रहे। और ये सब मिलकर बॉडी को बैलेंस के लिए एक राइट एनवायरनमेंट देते हैं। और अगर आप मेनोपॉज के सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट योग सीरीज बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो प्रैक्टिसेस आज हमने की, अगर आप उसको 21 डेज तक कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपको हार्मोन रेगुलेशन में बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस में। हरिओम।